अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे 9th क्लास बायोलॉजी। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। स्टार्ट करेंगे लेक्चर को स्टार्ट करते हुए इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजी, व्हाट इज़ बायोलॉजी एंड डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। 8 ब्रांचेज आज हम जो है ना उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट बन जाएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजी। बायोलॉजी बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। व्हाट इज द साइंस? साइंस क्या है? साइंस इज अ नॉलेज। साइंस वो इल्म है जिसमें हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि साइंस इज अ ट्री। साइंस एक बड़ा दरख्त है एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर ब्रांचेज ऑफ दिस ट्री। उसके मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेज हैं जैसे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। यहाँ पे देखेंगे बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। व्हाट इज द साइंस? साइंस इज अ लैटिन वर्ड। ये एक लातीनी लफ्ज है। उसके बाद कहते हैं कि जिसका नाम जिसे कहते हैं कि सैनेटिया। सैनेटिया मीन्स नॉलेज। अब हम नॉलेज कहाँ से इकट्ठा करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये तमाम चीज़ें हम यूज़ करते हुए नॉलेज को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे, गैदर करेंगे। डेफिनेशन ऑफ द बायोलॉजी। बायोलॉजी की डेफिनेशन को अगर हम नोट करना चाहें, देखना चाहें, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। जिंदगी का साइंसी मुताला क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। फिर क्या कहता है कि व्हाट इज लिविंग थिंग? लिविंग थिंग क्या होंगी? लिविंग थिंग्स हैव 3 मेजर टाइप्स। 3 किस्म की उसकी जो है ना खसूसियात होंगी बेटे। कौन कौन सी हो सकती हैं? मूव, वो मूव करती होगी। एंड देन रेस्पिरेट, फिर वो रेस्पिरेट करती होगी। एंड देन रिप्रोड्यूस, और रिप्रोड्यूस करती होगी। और इसके साथ साथ उनके अंदर जो सबसे बड़ा रिएक्शन करने का, काम करने का जो उसे एक्सप्लेन करेगी वो कौन सी होगी? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन, बोथ रिएक्शन आर टेक प्लेस विद इन अ सेम टाइम। एक ही वक्त में ये तमाम अवामिल उसके अंदर हो रहे होंगे। तो ये हमें लिविंग थिंग के बारे में क्या करती है? एक्सप्लेन करती है। उसके बाद देखते हैं कि बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो लफ्ज है ये 2 ग्रीक लफ्ज से मिलकर बने, वर्ड है जो उनसे मिलकर बने अल्फाज है, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन लाइफ, लोगोस मीन थॉट एंड रीजनिंग। तो हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी के अंदर लाइफ को। लाइफ मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। प्लांट्स की लाइफ है, एनिमल्स लाइफ है, माइक्रोब्स लाइफ है। आगे फिर हम तकसीम करेंगे जिंदगी को मुख्तलिफ दर्जात के अंदर, लेवल के अंदर। तो यहाँ पे बायोस मीन लाइफ, लोगोस मीन थॉट एंड रीजनिंग। तो यहाँ पे कहते हैं कि बायोलॉजी को जब हम तकसीम करेंगे 3 मेन डिवीजन के अंदर, 3 मेन टाइप्स ऑफ बायोलॉजी डिवीजन हैं जिसमें हम उसकी कैटेगरीज बनाएंगे कि लाइफ जो है ना हमें हमेशा इनकी शक्ल में मिलेगी: ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी मीन जू मीन एनिमल। एनिमल मतलब जो एनिमल से मुराद होगा मीन्स या स्टडी ऑफ एनिमल। हम मुताला करेंगे ज़ूलॉजी के अंदर किस चीज़ का? स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, हम इसमें मुताला करेंगे किस चीज़ का? प्लांट्स का। उसके बाद कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन छोटे, स्मॉल साइज, छोटे स्मॉल, बिल्कुल ऐसे द एनिमल्स, द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय नेकेड आई। ऐसे जानदार जो हमें आम आँख से नजर नहीं आएंगे वो क्या कहलाएंगे? माइक्रोब्स कहलाएंगे। तो द स्टडी ऑफ माइक्रोब, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी एग्जांपल आपके पास बैक्टीरिया एंड वायरस है। उसकी बेस्ट एग्जांपल है जो आम आँख से हमें नजर नहीं आते। पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटिस्ट वगैरह भी उसके अंदर क्या है? फिर शामिल हो गए। तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं, ये हमारे पास आ गई उसकी डिवीजन। तो अब हम देखेंगे बायोलॉजी को तकसीम कर दिया हमने ब्रांचेज में। किसमें तकसीम कर दिया? ब्रांचेज में। डिफरेंट ब्रांचेज के यहाँ पे जिक्र होगा। तो यहाँ पे नियर अबाउट 16 ब्रांचेज हैं, तो जिसके अंदर से हम 8 आज पढ़ेंगे, बाकी जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजी इज द स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। स्ट्रक्चर देखना कि किस तरह का वो, किन चीज़ों से वो मिलकर बना है, उसकी शेप किस तरह की, उसकी फॉर्म कौन कौन सी है। ठीक हो गया। एनाटॉमी की बात करते हैं। व्हाट इज एनाटॉमी? किसी भी चीज़ के बारे में हम जान लिए, हमने ज़ाहिरी शक्ल और सूरत तो उसकी देख ली, हमने उसके बारे में तो ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं? प्रेजेंट है। तो उसकी स्टडी के लिए हमें किसकी स्टडी करनी पड़ेगी? किस ब्रांच में जाना पड़ेगा? एनाटॉमी के अंदर। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक अस। अगर हम अपनी बात करें तो उस लिहाज से अगर हम देखें,
हमें जाहिर से तो नज़र आ गया, हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा है कि हम इंसान हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। जब अंदर की साइड पे जाएंगे, स्टडी करेंगे, तो फिर हमें किस ब्रांच की मदद लेनी पड़ेगी? एनाटॉमी की। ठीक हो गया। एनाटॉमी में हमें द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, लाइक बैक्टीरिया में सामने से नज़र आ रहा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो हम उसके जैसे डीएनए उसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए आज़ादाना तैयार होता है, यानी उसके न्यूक्लियाइड होते हैं, न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो किसने बताया? एनाटॉमी ने बताया। ठीक हो गया। तो कहते हैं कि हिस्टोलॉजी। तो हमें ये भी पता है कि जब एक जैसे सेल्स एक जैसा काम सर अंजाम देते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। तो माइक्रोस्कोप की मदद से जब हम टिश्यू का मुताला करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यू का मुताला क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी कहलाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट कहते हैं कि सेल बियोलॉजी। व्हाट इज द सेल? हमें पता है कि यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। जिंदगी जो है वो किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर। चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, जितने भी आपको दुनिया में जानदार मिलेंगे वो सेल से मिलकर बनेंगे। तो सेल किसने दरियाफ्त किया? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कहते हैं सेल बियोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी करना, स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एंड डिवीजन एंड फॉर्म, वो डिवाइड किस तरह हो रहा है, उसकी जो है ना फॉर्म किस शक्ल की है, और वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है या सिंपल मल्टी सेलुलर है। तो फिजियोलॉजी, नेक्स्ट बात करेंगे फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम स्टडी करेंगे फिजिकली अपीयरेंस के लिहाज से विच टाइप ऑफ ऑर्गन आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, किस किस्म के जानदार उसके अंदर मौजूद है, एंड हाउ दे कैन डू वर्क, और वो किस तरह काम सर अंजाम देते हैं। तो बायोलॉजी की इस शाख के अंदर हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Genetics, the study of genes, transfer of characteristics from parents to offspring, खसूसियात का मुंतकिल होना माँ बाप से बच्चों के अंदर, वो किस तरह मुंतकिल होते हैं और उनको स्टडी किस तरह किया जाता है। जेनेटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, स्टडी ऑफ जीन की स्टडी करना। लाइक हमारी आंखें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, हेयर बाल अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, नेल नाखून हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, हमारे बोलने का अंदाज पेरेंट्स से मिलता है, लिप्स पेरेंट्स से मिलते हैं, कान, ये एयर, कान की लो, ठीक हो गया, ये क्या मिलते हैं? पेरेंट्स से मिलते हैं। तो बेटे ये तमाम चीज़ें हम स्टडी करेंगे किस में? जेनेटिक्स में। तो इंसानी जीनोम पे काम शुरू हुआ 1990 में और कब मुकम्मल हो गया? 1902 के अंदर, सॉरी 2002 के अंदर इसको क्या कर लिया गया? कंप्लीट कर लिया गया। एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जब दो मुख्तलिफ किस्म के यानी कि जाइगोट की फॉर्मेशन होना, गैमीट्स का आपस में मिलना, जब गैमीट्स आपस में मिल जाते हैं तो उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, एम्ब्रियो किस तरह डेवलपमेंट करता है, और एम्ब्रियो इनटू द न्यू इंडिविजुअल, यानी कि द स्टडी ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो जब डेवलप कर रहा होगा उसकी स्टडी करना, और साथ फिर ये देखना कि न्यू इंडिविजुअल किस तरह बना। तो इस अमल को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। टैक्सोनॉमी, इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी नेमिंग द ऑर्गेनिज्म, जानदारों को नाम देना, साइंटिफिक नेम देना, एंड डिवाइड इनटू द ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, और उन्हें तकसीम करना ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, ये अमल होता है टैक्सोनॉमी के अंदर। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।